अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ीद विंडो 11 की सेटिंग के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपने ग्राफिक कार्ड को कैसे चेक कर सकते हैं कि ये आपका कौन सी कंपनी का ग्राफिक कार्ड है और इसका वर्जन क्या है और ये कौन सा है, इसका मतलब कि कौन सा चल रहा है। जैसे कि हमारा ग्राफिक कार्ड था GTX 9060 G4 GTX 9060 था, इसलिए हम उससे आगे अब देखेंगे, जो उसके आगे मज़ीद सेटिंग थी वो देखेंगे। पहले हम वो रन वाला पैनल ऑन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने उसका शॉर्टकट बताया था आपको, विंडो+R। इससे आपको जो लिखना था वो DIAG ये लिखने से आपका वो आ जाएगा। इसको हम ओके करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैंने आपको बताया था सिस्टम के अंदर आपकी आ जाती है सिस्टम इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसके अंदर सबसे पहले आपके आ जाता है करंट टाइम में हमारा आ रहा है थर्सडे नवंबर 10 2022, और जो इस टाइम हमारा टाइम चल रहा है इस कंट्री में वो टाइम आ रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारा कंप्यूटर नेम आ जाता है कि हमारे कंप्यूटर का नेम क्या है। उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है, ये मैंने आपको बताया था कि आपकी विंडो 11 है। जो सी भी आपकी विंडो आपको यहाँ पर वो विंडो शो हो रही होगी। उसके बाद लैंग्वेज आ जाती है, जो सी आपने लैंग्वेज से सेलेक्ट की होगी वो आपको लैंग्वेज शो हो रही होगी। सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। मॉडल भी मैंने आपको बता दिया था। बायोस भी बताया था कि उसमें आप कैसे देख सकते हैं। प्रोसेसर भी बताया था कि आपका कौन सा प्रोसेसर है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। उसके हर्ट्ज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद हमारी मेमोरी आ जाती है, मेमोरी कहते हैं हम रैम को। रैम इसमें यहाँ पर 16 GB लगी हुई है। जितनी आपकी रैम लगी होगी वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। और आपकी 4 लगी है, 8 लगी है, 2 लगी है, वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। और जितनी आपकी यूज़ हो रही है वो आपको शो हो रही होगी, जितनी आपकी फ्री है वो भी आपको शो हो रही होगी। उसके बाद आपका डायरेक्टर्स का वर्जन आ जाता है। आपका डायरेक्टर्स का कौन सा वर्जन, हमारा फ़िलहाल लेटेस्ट वर्जन है जो 12 चल रहा है, वही इसमें अभी है। उसके बाद आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में आपकी आ जाती है डिस्प्ले की सेटिंग। डिस्प्ले के अंदर आपका मैंने बताया था कि नेम आ जाता है ग्राफिक कार्ड का, उसका मैन्युफैक्चरर आ जाता है कि इसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, तो हमारा मैन्युफैक्चरर एनवीडिया। उसके बाद हमारी चिप टाइप आ जाती है। चिप टाइप में आपको पता होना ज़रूरी है, उससे ही आप ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके हमारी जो चिप है वो है G4 GTX 960। इसके अंदर आपकी आ जाती है DAC टाइप आ जाती है। DAC टाइप में आपके आ जाती है इंटीग्रेटेड रैम डेक आ जाता है। जो आपकी DAC टाइप होती है उसमें आ जाती है डिवाइस टाइप, फुल डिस्प्ले डिवाइस होती है ये। और इसके बाद आ जाती है अप्रोक्स टोटल मेमोरी आ जाती है। ये अप्रोक्स होती है कि इतनी कम से कम, मतलब कि अप्रोक्स हम कह सकते हैं कि इतनी हमारी मेमोरी होती नहीं है, लेकिन अप्रोक्स इसके जितनी होती है, लेकिन इतनी हमारी रियल में मेमोरी नहीं होती। जो डिस्प्ले मेमोरी जो हमें शो कर रहा होता है वो हमारी रियल मेमोरी होती है, जो अप्रोक्स हमें बता रहा होता है वो हमारी रियल मेमोरी नहीं होती। और नीचे आ जाती है हमारी शेयर्ड मेमोरी, जो हमने शेयर्ड होके हमारी मेमोरी हो रही होती है 8। आपकी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद हमारा करंट डिस्प्ले आ जाता है। अगर एक से ज़्यादा डिस्प्ले कनेक्ट है तो वो भी हमें बताएगा, कितने मोनीटर कनेक्ट है वो भी बताएगा। अगर इस मोनीटर में HDR सपोर्ट है तो भी बताएगा, नहीं सपोर्ट तो भी बताएगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारे ड्राइवर। हमारा जो मेन ड्राइवर है उसका नाम आ जाता है हमारा, उसका वर्जन आ जाता है, उसका वर्जन कौन सा है और वो हमने किस डेट को किस टाइम इंस्टॉल किया था, वो हमारा ड्राइवर की डेट वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है। और उसका जो WHQL आ जाता है, वो लोगो ID आ जाती है, वो यस है। और डायरेक्ट 3D ID जो आ जाती है DDI आ जाता है, वो 12 है हमारा। आपके PC का होगा वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है फीचर लेवल आ जाता है, इसमें 12 1 12 0 11 ये सारे फीचर लेवल आ गए। इसके ड्राइवर मॉडल आ जाता है WDDM 6.2 हमारा ड्राइवर मॉडल है। डायरेक्ट ड्रॉ एक्सलरेशन आ जाती है, डायरेक्ट के जो फीचर है वो आ जाते हैं, वो हमारा अनेबल है। डायरेक्ट 3D एक्सलरेशन वो भी हमारा अवेलेबल है। टेक्सचर एक्सलरेशन वो भी हमारा अनेबल है। जो डायरेक्ट 12 अल्टीमेट है वो हमारा डिसेबल है फ़िलहाल। उसके बाद आ जाती है दिस इज़ अ नोट आ जाता है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद इंटेल आर HD ग्राफिक 400 400 4600 डिवाइस। फॉर मोर इंफॉर्मेशन सर्च ग्राफिक डिवाइस एरर 22 कोड। जो हमारा जो फ़िलहाल जो हमारे जो इंटेल के ग्राफिक होते हैं, जो प्रोसेसर के बिल्ट इन ग्राफिक होते हैं वो हम नहीं यूज़ कर रहे, तो वो बता रहा है कि आपके वो नहीं यूज़ में है। उसके बाद हम आगे चलते हैं साउंड की सेटिंग में। साउंड की सेटिंग में आ जाता है तो हमारी डिवाइस आ जाता है, डिवाइस नेम स्पीकर आ जाता है हमारा, स्पीकर 4 USB ऑडियो डिवाइस है, जो जिस पोर्ट में हमारा वो लगा हुआ है स्पीकर की USB उस पोर्ट बता रहा है, और हमारी जो कनेक्टेड है वो ऑडियो डिवाइस है। उसके बाद हार्डवेयर ID आ जाती है USB
उसका जो पूरा नेम है वो आ जाता है, आईडी आ जाती है, उसकी मैन्युफैक्चर आईडी आ जाती है, प्रोडक्ट आईडी आ जाती है, टाइप आ जाती है, डिफ़ॉल्ट डिवाइस आ जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेम आ जाता है, यूएसबी ऑडियो आ गया, और उसके बाद वर्जन आ गया, और इंग्लिश आ गई, डेट आ गई कि कब कनेक्ट की थी, और उसके बाद WHQL लोगो आईडी आ जाती है, यस है। अदर फाइल प्रोवाइडर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है। उसके बाद साउंड 2 आ जाता है, साउंड 2 में हमारे आ जाते हैं स्पीकर, रियल टेक, हाई डेफिनेशन, ऑडियो आ जाता है, हार्डवेयर आईडी आ जाती है, HD ऑडियो फोनिक। उसके आगे जो भी नंबर्स वगैरह दिए हुए होते हैं वो हमारी हार्डवेयर आईडी होती है। उसके बाद आ जाती है हमारी मैन्युफैक्चर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, टाइप डिवाइस, डिफ़ॉल्ट डिवाइस। ये सारी चीज़ें वैसे ही साउंड 2 में आ गई हमारी। साउंड 2 में भी हमारे ड्राइवर्स आ गए, ड्राइवर की जो नेम आ गया, उसका वर्जन आ गया, उसकी WHQL आईडी आ गई, और अदर फाइल्स आ गई। उसके बाद आ जाती है हमारी प्रोवाइडर, रियल टेक का सेमीकंडक्टर पूरा नाम उसका आ गया, सेमीकंडक्टर ग्रुप आ गया उसका पूरा नाम। जो नोट है, नो प्रॉब्लम फाइंड, हमारी इसमें भी नो प्रॉब्लम फाइंड है। उसके बाद इनपुट में आ जाते हैं, इनपुट में हमारी डिवाइसेस के नेम आ जाते हैं कि आपके साथ कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड है। हमारा माउस कनेक्ट है, हमारा कीबोर्ड कनेक्ट है, USB गेमिंग माउस कनेक्ट है, USB गेमिंग माउस कनेक्ट है, USB कीबोर्ड कनेक्ट है, USB कीबोर्ड, USB ऑडियो डिवाइस, ये सारी चीज़ें हमारे साथ कनेक्टेड है। उसकी वेंडर आईडी आ जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाती है वेंडर आईडी सारे की, यहाँ पर वेंडर आईडी आ जाती है, और इधर आ जाती है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी में भी और वेंडर आईडी, ये दोनों यहाँ पर हमें शो हो रही होती है। उसके बाद आ जाती है हमारा फोर्स फीडबैक आ जाता है, हमारा फोर्स फीडबैक, ड्राइवर वाला फीडबैक हमारा यहाँ पर शो हो रहता है। उसके बाद हमारी आ जाती है इनपुट रिलेटेड डिवाइसेस। जो इनपुट रिलेटेड डिवाइसेस है उसमें आ जाती है हमारी USB रूट हब आ जाता है, उसमें USB 3.0 सबसे पहले हमारा वो आता है। उसके बाद अगर हम इसे ओपन करते हैं तो हमारी वेंडर प्रोडक्ट आईडी आ जाती है। उसके बाद मैचिंग आईडी डिवाइस आ जाती है, जिसे हम USB रूट भी कह सकते हैं, रूट हब भी कह सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाती है हमारी सर्वर और USB हब 3 आ गया, और जैसे कि आगे हम देखते हैं ड्राइवर आ गया। उसके बाद USB कंपोजिट डिवाइस आ गई हमारी, कंपोजिट डिवाइस में आ जाती है हमारी वेंडर आईडी आ गई, और यहाँ पर आ गई प्रोडक्ट आईडी में हमारे जो भी हमारी प्रोडक्ट आईडी का नेम है वो आ जाता है। उसके बाद मैचिंग डिवाइस आईडी आ जाती है, मैचिंग डिवाइस आईडी में आ जाता है हमारा प्रोडक्ट आईडी का नेम आ जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है सर्विस, जो हमारी सर्विस है उसमें आ जाती है यूएसबी की जो भी हमारी केबल जो इनसे भी पोर्ट में कनेक्टेड है उसका आगे पोर्ट नंबर आ जाता है। उसके बाद USB इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, उसमें भी हमारे उसी तरह वेंडर आईडी और मैचिंग आईडी, सर्वर आईडी, सारी चीज़ें सेम होती हैं। और हमारे ड्राइवर जो होते हैं उनके डेट टाइम आ जाता है कब वो हमने इंस्टॉल किए थे। उसके बाद HID कीबोर्ड डिवाइसेस आ जाती हैं, इसी तरह वो भी सारी हमारी सेम होती हैं, और नीचे उनकी टाइम आ जाता है हमने किस डेट को कब इंस्टॉल किए थे। USB इनपुट डिवाइसेस भी हमने देख लिया, हमने HID कीबोर्ड डिवाइसेस भी देख लिया। उसके बाद USB कंपोजिट डिवाइसेस हम देख लेते हैं, उसमें हमारी आ जाती है प्रोडक्ट आईडी, वेंडर आईडी और सर्विस और ड्राइवर्स, और ये भी हमने तकरीबन तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं। इसके बाद हमारी लास्ट जो रह गई वो ये डिवाइस रह गई है, और इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ें हैं सारी की सारी। उसके बाद नोट जो आ जाता है, नोट्स हमारा, इसमें भी नो प्रॉब्लम फाउंड है। अगर हमने इसमें सारी अपनी इन्फॉर्मेशन सेव करनी है तो हम यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, और अगर हमने हेल्प लेनी है तो हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिट, और सारी चीज़ों का आपको पता ही है। आज की वीडियो में हमने देखा कि हम अपने ड्राइवर कैसे देख सकते हैं, अगर हमने ड्राइवर इंस्टॉल किए हुए हैं उनको हमने कब इंस्टॉल किया था, उनका टाइम, सब चीज़ें, उनकी जो डायरेक्ट 3D आईडी है, उनकी WHQL आईडी है वो कैसे देख सकते हैं, फीचर लेवल्स कैसे देख सकते हैं, ड्राइवर मॉडल कैसे देख सकते हैं, जो हमारे डायरेक्ट के फीचर होते हैं उसके अंदर हमारा ड्रा एक्सेलरेशन आ जाता है, 3D एक्सेलरेशन आ जाता है, ट्रैक्सर एक्सेलरेशन आ जाता है, और 12 अल्टीमेट आ जाता है। उसमें हमारे जो 3 चीज़ें अनेबल्ड हैं और जो चौथी चीज़ है वो हमारी डिसेबल है। इसमें हमारी 4 चीज़ें होती हैं, उनमें से हमारी 3 चीज़ें अनेबल हैं और चौथी चीज़ डिसेबल है, और उसमें जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमें नीचे बता देता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारा आ जाता है साउंड के अंदर हमारा जो स्पीकर आ जाता है उसकी बता देता है कि आपका कौन सा स्पीकर कनेक्टेड है, और हार्डवेयर आईडी आ जाती है, मैन्युफैक्चर आईडी, सारी चीज़ें डिवाइस में आ जाती है। ड्राइवर में चलते हैं तो ड्राइवर में हमारा ड्राइवर का नेम आ जाता है, वर्जन आ जाता है, डेट आ जाती है, WHQL आईडी जो मैं आपको पहले बताया, और अदर फाइल में प्रोवाइडर आ जाता है आपका, जो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है वो माइक्रोसॉफ्ट हमारा। जो दूसरी साउंड डिवाइस आपकी जो कनेक्टेड होगी, अगर नहीं है तो आपको नहीं शो हो रही होगी। हमारी फ़िलहाल 2 साउंड डिवाइस कनेक्टेड है तो हमें 2 शो हो रही है।
उसका नेम आ जाता है, स्पीकर नेम क्या है, उसका हार्डवेयर आईडी आ जाती है और मैन्युफैक्चर आईडी आ जाती है, प्रोडक्ट आईडी आ जाती है, टाइप आ जाती है और डिफ़ॉल्ट डिवाइस आ जाती है। और ड्राइवर में चलते हैं तो ड्राइवर में हमारी आ जाती है नेम आ जाता है उसका और वर्जन आ जाता है, डेट आपने कब इंस्टॉल किया था, डेट टाइम सब कुछ आपका डायरेक्ट में आ जाता है। उसके बाद WHQL आईडी आ जाती है आपकी, लोगो आईडी, उसके अंदर आ जाता है आपका यस या नो के हिसाब से आपको वो बताता है। उसके बाद आपकी जो अदर फाइल में प्रोवाइडर आ जाता है, जो प्रोवाइडर है वो रियल टेक सेमीकंडक्टर ग्रुप है। उसके बाद इनपुट में आ जाते हैं तो हमारी डिवाइस नेम आ जाते हैं, स्टेटस आ जाते हैं, कंट्रोलर आईडी आ जाती है, वेंडर आईडी आ जाती है, प्रोडक्ट आईडी और फोर्स फीडबैक। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में करा चुका हूँ। और इनपुट रिलेटेड डिवाइस में आपकी USB डिवाइसेस आ जाती हैं, USB रूट हब आ जाते हैं, USB कंपोजिट डिवाइसेस आ जाती हैं। उसके बाद हमारी USB इनपुट डिवाइसेस में HID कीबोर्ड डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें USB डिवाइसेस में आ जाती हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको मज़ीद विंडो 11 की सेटिंग के बारे में बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।